वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको सुनाएंगे सिद्धों और गुरु नानक देव जी की साखी। बात उस समय की है जब गुरु नानक देव जी सिद्धों का उद्धार करने के लिए गए थे। साध संगत जी, उन दिनों बहुत से सिद्ध और योगी हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में रहते थे। वह कठोर तपस्या करते थे। उनमें से कई तो ऐसे सिद्ध थे जो अग्नि को अपने हाथ में रख सकते थे। कई ऐसे भी थे जो अपनी योग्य शक्ति से हवा में तैर सकते थे। अपनी सिद्धियों के बल पर दूर दूर स्थानों तक उड़कर जाते थे। साध संगत जी, देखने में यह सब बहुत अद्भुत लगता था। संसार के लोग उन्हें बहुत महान समझते थे। लोग उनके पास दूर दूर से आते थे और उनके चमत्कार को देखकर आश्चर्य करते थे। लेकिन साध संगत जी, एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि केवल बाहरी त्याग और चमत्कार से मनुष्य पूर्ण नहीं हो जाता। उन सिद्धों का त्याग बाहरी था, उन्होंने संसार को छोड़ दिया था, लेकिन उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म अहंकार भी जीवित था। वह अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे। उन्हें लगता था कि संसार के लोग मोह माया में फंसे हुए हैं और केवल वही सच्चे योगी हैं। एक दिन उन सिद्धों में से एक सिद्ध बोला, अब संसार हमें क्या सिखाएगा? हमने तो सब कुछ त्याग दिया है। हमने घर बार, धन दौलत और परिवार सब छोड़ दिया है। अब तो हम पूर्ण त्यागी हो चुके हैं। दूसरे सिद्ध ने उसकी बात को सुनकर कहा, जो मनुष्य नीचे संसार में रहते हैं वह सभी मोह माया में फंसे हुए हैं। हम उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। हमसे बढ़कर इस संसार में कोई नहीं हो सकता। साध संगत जी यह कहते हैं कि वह यह भूल गए थे कि जब मनुष्य के भीतर अहंकार है तब तक उनकी साधना अधूरी है। अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य को परमात्मा से दूर कर देता है, और जब तक यह पर्दा नहीं हटता तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। साध संगत जी, ठीक उसी समय परम पिता परमेश्वर की लीला देखिए। उसी समय श्री गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्य भाई मर्दाना जी के साथ उस पहाड़ी की ओर आ रहे थे। गुरु नानक देव जी का चेहरा अत्यंत शांत और तेजस्वी था। उनके मुख पर दिव्य प्रकाश झलक रहा था। जो भी एक बार उन्हें देख लेता वह बस देखता ही रह जाता। उनके पीछे पीछे भाई मर्दाना जी चल रहे थे। उनके कंधे पर रबाब टंगी हुई थी और उनके चेहरे भी अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा दिखाई दे रहे थे। साध संगत जी, वह पहाड़ बहुत ऊंचा था। उसकी चढ़ाई बहुत कठिन थी। चारों ओर तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। जगह जगह बर्फ जमी हुई थी जो रास्ते को और भी कठिन बना रही थी। लेकिन गुरु नानक देव जी बहुत सहज भाव के आगे बढ़ते जा रहे थे। उधर भाई मर्दाना को चढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। कुछ देर बाद मर्दाना जी ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, सच्चे बादशाह, हम इतनी ऊंचाई पर कहाँ जा रहे हैं? वहाँ हमारा क्या काम है? गुरु नानक देव जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने प्रेम से कहा, मर्दान्या, हम अपनी इच्छा से कहीं नहीं जाते। जहाँ करतार हमें भेजता है हमें वहीं जाना पड़ता है, और करतार हमें वहाँ भेजता है जहाँ मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है और परमात्मा को ही भूल जाता है। भाई मर्दाना गुरु जी की बात सुनकर सब समझ गए। उन्होंने सिर झुकाया और शांत भाव से गुरु जी के पीछे पीछे चलने लगे। साध संगत जी, उधर पहाड़ की गुफाओं में वे सिद्ध अपनी साधना में लगे हुए थे। तभी एक योगी दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, नीचे घाटी में एक गृहस्थ संत इस पहाड़ी की ओर आ रहा है। सिद्धों के गुरु ने जब यह सुना तो वह बाहर आ गया। उसने दूर से देखा कि एक साधारण वस्त्र पहने हुए व्यक्ति पहाड़ की ओर चढ़ रहा है और उसके पीछे उसका शिष्य भी आ रहा है। यह देखकर सिद्धों का गुरु हंस पड़ा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा,
अब ऐसा समय आ गया है कि ग्रस्त लोग भी योगी बनने लगे हैं। तभी एक दूसरे ने कहा, चलो देखते हैं यह कौन है और यह हमें क्या ज्ञान देने आया है। साध संगत जी कुछ देर बाद गुरु नानक देव जी गुफा के पास पहुंच गए। उन्होंने बहुत प्रेम और विनम्रता से कहा, सत श्री अकाल। लेकिन साध संगत जी किसी भी सिद्ध ने गुरु जी की फतेह का उत्तर नहीं दिया। वह सभी अपने अहंकार में बैठे रहे। तभी एक सिद्ध ने कठोर स्वर में गुरु नानक देव जी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? गुरु नानक देव जी ने बहुत शांत भाव से कहा, भाई, यह स्थान भी परमात्मा का है और मैं भी उसी परमात्मा का एक सेवक हूँ। जहाँ जहाँ वह मुझे भेजता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। साध संगत जी गुरु नानक देव जी की यह बात सुनकर वहाँ बैठे हुए सब। तभी एक सिद्ध ने आगे बढ़कर गुरु जी से प्रश्न किया, अगर तुम परमात्मा के सेवक हो तो बताओ, तुम ग्रस्त होकर योग का मार्ग कैसे जानते हो? साध संगत जी यह सुनकर उन सिद्धों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उनमें से एक सिद्ध आगे बढ़ा और उसने विनम्रता से गुरुजी से कहा, अगर आप सचमुच परमात्मा के दूत हैं तो हमें भी कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिसे हम जीवन भर याद रखें और जिससे हमारी साधना सफल हो सके। साध संगत जी गुरु नानक देव जी ने बहुत शांत और करुणामय दृष्टि से उन सभी सिद्धों की ओर देखा। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने हर श्वास के साथ उस परमात्मा को याद करे जिसने उसे यह अनमोल मानव जीवन दिया है। यह जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ के अहंकार और दिखावे में न गंवाओ। फिर गुरु नानक देव जी ने आगे कहा, कभी भी किसी मनुष्य को अपने से छोटा मत समझो, क्योंकि जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया है उसी ने संसार के हर जीव को बनाया है। जब हम किसी को छोटा समझते हैं तब वास्तव में हम परमात्मा की रचना का अपमान करते हैं। साध संगत जी फिर गुरु नानक देव जी ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है। जिस मनुष्य के भीतर अहंकार होता है उसका मन अज्ञान के अंधेरे में से भर जाता है, और जो मनुष्य अहंकार में डूब जाता है वह कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। साध संगत जी गुरु नानक देव जी की यह वाणी सुनकर उन सभी सिद्धों का सिर झुक गया। उन्हें समझ में आ गया कि वर्षों की तपस्या और योग के बावजूद उनके भीतर अहंकार अभी भी जीवित था, और वही अहंकार उन्हें सच्चे ज्ञान से दूर कर रखे हुए था। उस दिन गुरु नानक देव जी की वाणी ने उनके हृदय को बदल दिया। साध संगत जी गुरु नानक देव जी ने आगे कहा, अहंकारी मनुष्य इस संसार में हमेशा भटकता रहता है। जिस मनुष्य के भीतर अहंकार होता है उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता, और जिसका मन शांत नहीं है वह कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। साध संगत जी इसी प्रकार सारी रात गुरु नानक देव जी और उन सिद्धों के बीच गहरा संवाद चलता रहा। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह का समय हो गया। सूर्य की पहली किरणें हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पड़ने लगी। बर्फ की चादर पर सूरज की रोशनी ऐसे चमक रही थी मानो पूरा पर्वत स्वर्ण की तरह जगमगा रहा हो। उस समय भाई मर्दाना जी ने अपनी रबाब उठाई और प्रेम से उसे बजाना शुरू कर दिया। रबाब की मधुर वाणी के साथ परमात्मा के नाम का कीर्तन गूंजने लगा। साध संगत जी उस दिव्य वातावरण में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी प्रकृति ही परमात्मा के नाम का गुणगान कर रही हो। जो सिद्ध पहले अहंकार में भरे हुए थे अब वह सब विनम्र होकर हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके मन का अहंकार पिघल चुका था। वह गुरु नानक देव जी को विदा कर रहे थे। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी को साथ लेकर धीरे धीरे उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगे
उनकी चाल में वही करुणा थी, उनकी आंखों में वही दिव्य शांति थी और उनके पीछे एक बदली हुई चेतना और कई ऐसे हृदय जो अब अहंकार से मुक्त होकर परमात्मा की ओर मुड़ चुके थे। साध संगत जी, इतिहास में यह दिव्य मिलन सिद्धों के साथ गोष्ठी या सिद्ध गोष्ठी के नाम से प्रसिद्ध है। इस गोष्ठी में गुरु नानक देव जी ने जो दिव्य वाणी उच्चारित की थी वह आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है और हमें मार्ग दिखाती है। साध संगत जी, सुंदर साखी में से एक बहुत गहरी शिक्षा छुपी हुई है। सच्चा योग शरीर का नहीं बल्कि मन का होता है। अगर मनुष्य सच में त्याग करना चाहता है और अपने भीतर के अहंकार को त्यागना चाहता है, क्योंकि अहंकार ही वह भीतर की दीवार है जो मनुष्य को परमात्मा से दूर कर देती है। साध संगत जी, परमात्मा किसी एक स्थान में सीमित नहीं है, वह हर जगह है, हर प्राणी के भीतर है, हर हृदय में विद्यमान है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह परमात्मा को बाहर ढूंढता रहता है। वह मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गुरुद्वारों में जाता है, सत्संगों में जाता है, लेकिन साध संगत जी, अगर मनुष्य सच में परमात्मा को पाना चाहता है तो वह उसे अपने भीतर झांकना होगा। गुरबाणी में यही कहा गया है, सबके घर में रम रहा बाहर काहे ढूंढे, जो कुछ है सो भीतर है, बाहर भटका मूढ़े। इसका अर्थ यही है कि जो परमात्मा हम बाहर खोजते हैं वह वास्तव में हमारे अपने भीतर है, विराजमान है। इसलिए साध संगत जी, आज इस साखी से शिक्षा लेते हुए हमें भी गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपने भीतर के अहंकार, घमंड और दोष को दूर करना चाहिए और हर श्वास के साथ परमात्मा को याद करना चाहिए। यही सच्चा मार्ग है। साध संगत जी, बाबा नानक जी की यह सुंदर साखी आपको कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके अपार प्रेम और सहयोग के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।